हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग PYQ पढ़ने वाले हैं सेल बायोलॉजी का, जो AMU, BHU और जामिया से रिलेटेड है। ठीक है। PYQ में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज कॉइन्ड बाय। जहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा वहाँ पे कॉन्सेप्ट देंगे, और जहाँ पे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि हाँ ये किस साइंटिस्ट ने दिया है या डेट पूछा जाएगा, वहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो वहाँ पे हम डायरेक्ट आपको बता करके निकल जाएंगे। क्वेश्चन है हमारा कि द टर्म प्रोटोप्लाज्म, इसके बारे में हमने बताया था। प्रोटोप्लाज्म क्या है पिछले लेक्चर में। प्रोटोप्लाज्म क्या है? लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल है ना, लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल है। तो इसके बारे में किसने बताया, क्वेश्चन पूछ रहा है रॉबर्ट ब्राउन। इसके बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि भैया इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया। ठीक है। रॉबर्ट हुक फर्स्ट सेल को डिस्कवर किया, लिवेन हुक फर्स्ट लिविंग सेल को देखा इन्होंने, और फोर्थ वन इज हमारा परकिंजे। क्या नाम है? परकिंजे। इन्होंने प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया था कि भाई सेल के अंदर जो लिक्विड जेली लाइक सब्सटेंस है या जो भी मटेरियल है जिसको हम लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल बोलते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, उसको क्या बोला? प्रोटोप्लाज्म बोला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनील्स आर एब्सेंट इन। ठीक है। हमने आपको पढ़ाया था प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनील्स होते हैं, एक्सेप्ट राइबोसोम जो मेम्ब्रेन लेस है, राइबोसोम को छोड़ करके बाकी जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है। तो हमको ऑप्शन में देखना है कि भाई प्रोकैरियोट का एग्जाम्पल कौन सा है। तो पहला ऑप्शन ही हमको क्या दिख रहा है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अल्वा, क्लेडोफोरा, कैरा, ये सब क्या है? कारा भी इसको बोलते हैं। ये क्या है? ये सब ग्रीन एल्गी है। ठीक है। तो ये एल्गी है, मतलब प्लांट के कैटेगरी में इसको रखते हैं। तो ये हमारा यूकैरियोट है, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया। ठीक है। थर्ड हमारा क्वेश्चन है कि इन विच सेल ऑर्गेनील्स द कम्प्लेक्स शुगर मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर। ये 2021 में पूछा गया है कि भैया हम लोग जो कम्प्लेक्स शुगर, सिंपल शुगर से क्या बनाते हैं? कम्प्लेक्स शुगर। सिंपल शुगर से क्या बनाते हैं? कम्प्लेक्स शुगर। तो आइए इसको समझते हैं। इसके लिए हम लोग चलते हैं सेल के अंदर। जब हम लोग सेल के अंदर जाते हैं तो सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास में ही एक डंबल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? गोल्जी बॉडी। क्या बोलते हैं? गोल्जी बॉडी। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? प्रोटीन और लिपिड बनाता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हमने बताया था कि ये दो तरीके का होता है, एक स्मूथ होता है और एक रफ होता है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको SER बोलते हैं, वो लिपिड बनाता है, जबकि जो हमारा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन बनाता है। ठीक है। लेकिन जो गोल्जी बॉडी है ये क्या करता है सर? ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसने बनाया प्रोटीन। क्या बनाया? प्रोटीन। गोल्जी बॉडी क्या करेगा? इस प्रोटीन में क्या जोड़ देगा? ग्लूकोज जोड़ देगा। ठीक है। तो अब ये कहलाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। क्या कहलाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन, जो और भी कॉम्प्लेक्स हो गया। तो क्वेश्चन हमारा क्या पूछा था कि भाई सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बनाता है, तो आंसर कौन हो जाएगा? गोल्जी बॉडी हो जाएगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा, क्योंकि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है, लिपिड बनाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था? शुगर। शुगर कौन बनाता है? ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनील हेल्प्स टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल। कह रहा है कि सेल के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल अगर इंटर करता है तो उससे सेल्स को क्लीन कौन करता है? ठीक है। सेल को कौन क्लीन करता है? तो इसके बारे में हम लोगों ने बताया था लाइसोसोम। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। लाइसोसोम के पास बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। अगर सेल में कभी भी कोई फॉरेन पार्टिकल, बैक्टीरिया अगर इंटर करेगा तो उस फॉरेन पार्टिकल को ये लाइसोसोम क्या करेगा? इनगल्फ कर देगा और अपने प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम से उसको
मार देगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, लाइसोसोम, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, क्रोमोजोम आर मेड अप ऑफ, क्रोमोजोम आर मेड अप ऑफ। हमने कहा था कि भाई सेल के अंदर क्या होता है, इस तरीके का धागा लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोगों ने क्रोमेटिन बोला था। क्या बोला था, क्रोमेटिन। यही क्रोमेटिन आगे चल करके जब सेल डिवाइड करेगा तो एक खास स्ट्रक्चर बनाएगा। यही क्रोमेटिन क्वाइलिंग करके, क्या करके, क्वाइलिंग करेगा, और क्वाइलिंग करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा डेट इज कॉल्ड क्रोमोजोम, ठीक है। तो पूछ रहा है कि क्रोमोजोम आर मेड अप ऑफ, तो हमने कहा कि क्रोमेटिन क्रोमोजोम अलग चीज़ नहीं है, सेम ही है, ठीक है। एक क्वाइल फॉर्म में है, एक अनक्वाइल फॉर्म में है, ठीक है। ये बिखरा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर, ये क्वाइलिंग फॉर्म में है, ठीक है। तो हमने क्रोमेटिन के बारे में पढ़ा था कि ये किसका बना होता है, प्रोटीन प्लस डीएनए, ठीक है। तो ऑप्शन क्या कह रहा है, डीएनए, ऑप्शन बी है हमारा प्रोटीन, ऑप्शन सी है डीएनए एंड प्रोटीन, और ऑप्शन डी है डीएनए एंड फैट। ये तो होगा ही नहीं, ये सिंगल दिया है इसलिए ये लोग भी नहीं होगा, लेकिन सी ऑप्शन में दोनों दिया है, डीएनए भी दिया है और हमारा प्रोटीन भी दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम के फॉर्मेशन में कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है जो इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो इसका भी कॉन्सेप्ट वही है भाई। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में क्या हमने बताया आपको, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है और लिपिड बनाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम में होता क्या है, पहले ये समझो। लाइसोसोम के अंदर होता है एंजाइम, और वो एंजाइम किस नेचर का होता है, याद रखना कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीनियस नेचर का होता है, ठीक है। तो प्रोटीनियस नेचर का होता है मतलब प्रोटीन है, ठीक है। तो होता क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, क्या बनाया, प्रोटीन बनाया। इस प्रोटीन को गोल्जी बॉडी ने क्या कर दिया, पैक कर दिया एक थैली के अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर पैक कर दिया। दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लाइसोसोम, क्या कहलाया, लाइसोसोम, ठीक है। तो लाइसोसोम का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने एंजाइम बनाया, प्रोटीन बनाया, और गोल्जी बॉडी ने क्या किया, उसके ऊपर कवरिंग कर दिया। अब ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, लाइसोसोम कहलाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गोल्जी बॉडी, ठीक है। ये 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्रोमेटिन मटेरियल इज मेड अप, सेम क्वेश्चन है, क्रोमोजोम पूछता है या क्रोमेटिन पूछता है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। बोथ आर सेम, एक क्वाइल फॉर्म में है और दूसरा अनक्वाइल फॉर्म में है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डीएनए एंड प्रोटीन। ये भी 2020 का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ड्यू टू एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। याद रखना है, यहाँ पे क्या कर रहा है, एनर्जी खर्च हो रहा है भाई, क्या खर्च हो रहा है, एनर्जी खर्च हो रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, पैसिव एब्जॉर्प्शन, ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन और ऑल ऑफ एबव। अब ऑप्शन के अनुसार हम लोग जवाब देने की कोशिश करते हैं। पैसिव की बात करें, एनर्जी अगर खर्च हो रहा है तो पैसिव तो होगा नहीं। ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन भी एक पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही टाइप है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। बचा एक एक्टिव। कहीं पे भी एनर्जी अगर खर्च हो रहा है, किसी भी ट्रांसपोर्ट में एनर्जी अगर खर्च हो रहा है, ठीक है, तो डेट इज कॉल्ड एक्टिव। तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। चाहे वो वाटर हो, सॉलिड मतलब कोई भी सॉलिड फॉर्म हो, लिक्विड हो, गैस हो, इट डजेंट मैटर। ये मैटर ये करता है कि भाई एनर्जी वहाँ पे खर्च हो रहा है कि नहीं। दो चीज़ें आपको देखनी है, एनर्जी खर्च हो रहा है या नहीं, और दूसरा आपको ये देखना है कि मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है, हायर टू लोअर हो रहा है या लोअर टू हायर हो रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि एनर्जी खर्च हो रहा है, एनर्जी खर्च हो रहा है, इसका क्या मतलब हुआ भैया, इसका ये मतलब हुआ कि हम लो से हाई में लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेल एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल वाज प्रपोज्ड बाय। हमने आपको पढ़ाया था सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट ने मिलकर के दिया था, स्लाइडेन और स्वान ने,
ठीक है। स्लाइडन और स्वान ने कहा, दोनों ने अलग अलग बातें कही कि भैया ऑल प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल्स, ऑल एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल्स। बट बाद में चल करके एक साइंटिस्ट आते हैं रोडोल्फ वर्चो, और वो बोलते हैं कि भैया आपने सही जवाब नहीं दिया, आपसे पूछा जा रहा है कि सेल बनता कैसे है, तो आप बोल रहे हैं कि ऑल सेल्स आर ऑल प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल, ऑल एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल्स, ये सही जवाब नहीं है। तो उन्होंने कहा, उन्होंने उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया और उन्होंने एक लाइन जोड़ा, ओमनी सेलुला ई सेलुला। आप लोग पढ़े होंगे ओमनी सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला। उन्होंने अपनी भाषा में इसका जवाब दिया। इसका क्या मतलब होता है कि सेल्स आर एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कोई भी सेल्स बनता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनता है। मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि भैया ये एक सेल है और ये कैसे बना, तो आपको ये समझना है मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग कि ये सेल भी किसी न किसी सेल्स के डिवीजन से ही बना होगा। कोई सेल रहा होगा जो डिवाइड किया होगा, तो इस सेल का फॉर्मेशन हुआ है। अब कोई पूछता है कि भैया ये सेल कहाँ से आया फिर, तो आपको ये समझना है कि ये भी सेल कोई ना कोई सेल था पहले जो डिवाइड किया, तो इस सेल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो डेट कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया, रोडोल्फ विर्चो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है और प्रोटीन है। ग्रेन्यूल्स आर स्टोर्ड इन विच द सेल ऑर्गेनिल्स। कह रहा है इसमें से कौन सेल ऑर्गेनिल्स है जो हमारे फूड को स्टोर करता है। बस कॉमन समझ लो, फूड में आ गया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो हमने आपको पढ़ाया था सेल्स, प्लांट सेल के अंदर जनरली देखा गया कि एक प्लास्टिड नाम का सेल ऑर्गेनिल्स होता है, जो 3 टाइप्स का होता है, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। वो क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। उसमें भी सब नहीं, क्रोमोप्लास्ट कलर के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा जो क्लोरोप्लास्ट है वो फोटोसिंथेसिस के लिए, ग्रीन कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसी तरीके से जो ल्यूकोप्लास्ट है जो कलरलेस है, तो वो कलर ना दे करके वो क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। ठीक है, तो कौन हो जाएगा आंसर हमारा, ल्यूकोप्लास्ट। ये प्लास्टिड का ही एक टाइप है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2016 में पूछा हुआ है कि द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। आपको याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में मेन डिफरेंस क्या होता है भाई, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के बारे में और सेल ऑर्गेनिल्स के बारे में। ठीक है, और डेवलप, वेल डेवलप और नॉट वेल डेवलप, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं क्या कर रहा है। पहला कह रहा है कि इन प्रोकैरियोटिक वैक्यूल आर एब्सेंट। ये बात तो सही है बिल्कुल, वाइल दे आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट। ठीक है भाई, चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट वाइल एब्सेंट इन यूकैरियोट। ये तो गलत कह रहा है। क्यों भाई, माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं कि सेल के अंदर से हमारे अंदर बोन होता है, हमारे बॉडी को सीधा रखने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए, मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए। उसी तरीके से प्लांट के अंदर प्लांट को रिजिडिटी देने के लिए, प्लांट को एक प्रॉपर शेप देने के लिए, ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट बोलते हैं। उसमें से एक आता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये बोल रहा है कि भैया ये प्रोकैरियोट में होता है, यूकैरियोट में नहीं होता है, तो ये तो गलत है। ठीक है, प्रोकैरियोट हैव स्मॉलर न्यूक्लियस वाइल यूकैरियोट हैव बिगर न्यूक्लियस। ये सही है। ठीक है, प्रोकैरियोट, अरे सही कैसे हुआ, न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस होता ही नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हुआ, गलत हुआ। लाइसोसोम आर एब्सेंट इन यूकैरियोट वाइल दे आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट। ठीक है, हाँ ये सही है, लाइसोसोम आर एब्सेंट इन यूकैरियोट, एब्सेंट इन यूकैरियोट गलत है, एब्सेंट इन यू, ये भी गलत है हमारा। तो ऑप्शन हमारा बी, सी और डी गलत हुआ। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, इन प्रोकैरियोट वैक्यूल आर एब्सेंट वाइल दे आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट। वैक्यूल क्या है, एक सेल ऑर्गेनिल्स है। आपको पता है कि प्रोकैरियोट में सेल ऑर्गेनिल्स नहीं होता है, तो करेक्ट हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आता सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम इज फाउंड इन। ये 2014 में पूछा हुआ है। तो आपको देखना है कि सिंगल, भाई हम लोगों में तो सिंगल क्रोमोसोम नहीं होता है सर, हम लोग ऐसे सुनते हैं कि 46 होता है, तो हम लोग तो इसमें नहीं आए, पहले हम तो छट गए, ह्यूमन सेल सर हट गया सर। सर्कुलर सर, हम लोगों में सर्कुलर भैया नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन क्या है, ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल में क्या होता है भाई, सिंगल तो नहीं होता, प्लांट सेल में भी सिंगल नहीं होता है, अमीबा भी सिंगल नहीं होता, ये सब क्या है, यूकैरियोट है।
बट हमारा बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट है। बैक्टीरिया में क्या होता है, एक ही क्रोमोसोम होता है और वो सिंगल होता है और सर्कुलर होता है इस तरीके से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सॉल्यूशन यूज्ड टू स्टेन। देखो ये है बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए। बैक्टीरिया किसी सॉल्यूशन में या किसी लेजन्स पे, किसी कोई पेशेंट आता है और डॉक्टर क्या करते हैं, उसके लेजन्स को निकालते हैं और वहाँ चेक करते हैं कि कोई बैक्टीरिया ग्रो है कि नहीं है, या कोई बैक्टीरिया की स्पेशल बैक्टीरिया है कि नहीं। तो हम लोग वहाँ पे प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के लिए कि कौन बैक्टीरिया है, भाई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, उसके लिए कुछ सॉल्यूशन का यूज करते हैं। तो कह रहा था सॉल्यूशन यूज टू स्टेन, सेल को स्टेन करने के लिए कौन सा यूज करते हैं, आयोडीन, सेफ्रानिन, मिथिलीन ब्लू, ठीक है। तो इनमें से हम सभी सॉल्यूशन का यूज करते हैं, ठीक है। जब हम ग्राम्स स्टेन पढ़ते हैं तो ग्राम्स स्टेन में हम ये तीनों सॉल्यूशन को यूज करते हैं, ठीक है। चलो अब आता है हमारा, इफ सेल इज केप्ट इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये आया मसला यहाँ पे, ये क्या है सर, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है, इसको समझते हैं। देखो मान लो ये कोई सेल है, ये क्या है, ग्लास है सर। इस ग्लास में आपने क्या किया, एक सेल को रख दिया, इसको रख दिया, एक सेल को रख दिया, ठीक है। और आप बोल रहे हैं कि हमने जिस ग्लास में इसको रखा है वो क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपरटोनिक का क्या मतलब हुआ सर, ये जो ग्लास है इसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो क्या है, हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक का मतलब हुआ इसमें सॉल्यूट क्या है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और सॉल्वेंट क्या है, बहुत कम है। सॉल्वेंट बहुत कम है, ठीक है, सॉल्वेंट कम है। इस सॉल्यूशन, इस ग्लास में जो सॉल्यूशन रखा हुआ है उसमें सॉल्यूट क्या है, ज़्यादा है, सॉल्वेंट क्या है, कम है। सॉल्वेंट हम मान लेते हैं वाटर को, मान लो भाई, मानने में तो पैसा नहीं लग रहा है, तो सॉल्वेंट हम मान लेते हैं क्या है, वाटर है हमारा, ठीक है सर। यहाँ पे हम कुछ सॉल्वेंट को दिखा रहे हैं, मतलब सॉल्यूट ज़्यादा है बाहर में, तो सॉल्यूट ज़्यादा है सर, ठीक है, सॉल्यूट ज़्यादा है, ठीक है। अंदर चलते हैं, अंदर में क्या है, सेल हमारा नॉर्मल फंक्शन, ठीक है, सॉल्यूट भी है और वाटर भी है। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि सॉल्वेंट ज़्यादा है, सॉल्वेंट कम है, सॉल्यूट ज़्यादा है। सॉल्वेंट कम का मतलब, सॉल्वेंट हमें किसको मान रहे हैं, वाटर को, मतलब बाहर में यहाँ पे वाटर कम है, सेल के अंदर वाटर क्या है, ज़्यादा है, वाटर क्या है, ज़्यादा है। सेल के अंदर वाटर ज़्यादा है और ग्लास में जो सॉल्यूशन रखा है उसमें क्या है, वाटर कम है। तो आपने पढ़ा है कि कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी सेल इक्विलिब्रियम चाहता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सर ऑस्मोसिस। क्या हो जाएगा, ऑस्मोसिस का डिफिनीशन क्या है सर, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस या मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट या वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो वाटर क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, कहाँ निकल जाएगा, सेल के बाहर निकल जाएगा। जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, याद रखना है कि जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब हम किसी सेल को रखते हैं तो सेल से वाटर बाहर निकल जाता है सॉल्यूशन में। क्यों, क्योंकि जो सॉल्यूशन है हमारा वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपरटोनिक कहने का मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है, सॉल्वेंट कम है, ठीक है, लेकिन सेल के अंदर सॉल्वेंट मतलब वाटर ज़्यादा है, सॉल्यूशन में वाटर कम है। तो आपको पता है ऑस्मोसिस होगा यहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने के लिए, अंदर से पानी बाहर निकल जाएगा, बाहर के सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो ये सेल के अंदर जब पानी बाहर निकल जाएगा तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। सेल क्या करेगा, श्रिंक करेगा। यहाँ पे क्या लिखना है कि वाटर मूव आउटसाइड, वाटर मूव आउटसाइड द सेल। वाटर कहाँ मूव कर गया, आउटसाइड द सेल। जब वाटर बाहर मूव कर जाएगा तो सेल क्या हो जाएगा, हमारा श्रिंक कर जाएगा। सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। कह रहा है इफ अ सेल केप्ट इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन,
जब आप किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होगा? तो ऑप्शन पहला करें कि स्वेल अप करेगा, बिल्कुल गलत। श्रिंक कर जाएगा, क्या कर जाएगा? श्रिंक कर जाएगा, याद रखना है आपको। इसको एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे ट्रिक याद रखना है, हाइपर में आर आ रहा है, श्रिंक में भी आर आ रहा है, तो याद रखना है कि जब भी हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो हमारा सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सुसाइड बैग। कह रहा कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है जिसको सुसाइड बैग बोलते हैं? तो याद रखना है कि लाइसोसोम को बोलते हैं। इसका कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं, ठीक है, बस याद रखना है, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, कॉन्सेप्ट बताया जा चुका है पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, इन एन यूकैरियोटिक सेल में कह रहा है, वेयर डज द वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेट। कह रहा है सेल्स को अगर लिविंग स्टेट में रखना है, ठीक है, तो सेल्स के कौन से हिस्से में, कौन से पार्ट में केमिकल रिएक्शन होते रहता है? ठीक है, कहाँ होता है? तो ऑप्शन दे दिया न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस में तो भाई डीएनए आरएनए, वहाँ पे अगर ज़्यादा केमिकल रिएक्शन कराओगे तो डीएनए आरएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए वहाँ डैमेज होने का खतरा रहेगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म, कौन बचा? साइटोप्लाज्म हो जाएगा हमारा आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, यहाँ पे भी होता है बट ये लिविंग रखने के लिए नहीं होता है। ऑल ऑफ दिस नो, ऑल ऑफ दिस नहीं होगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म हम लोग मान करके चलते हैं। ठीक है, अब बताते तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ाया आपको। सेल मेम्ब्रेन में हमने कहा कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, इसको डिफाइन करने के लिए एक मॉडल दिया गया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज गिवन बाय सिंगर। ये गाना गाने वाला सिंगर नहीं है, नाम है सिंगर एंड निकोलसन। कब दिया था भाई? डेट याद रखना है, 1972। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट प्रोकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि प्रोकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट कौन करता है? तो बैक्टीरिया। सर हाँ, ये तो सही है सर। पीपीएलओ, ये भी बैक्टीरिया ही भाई है। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, यही तो सबसे छोटा सेल है इस अर्थ पे। ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी लग रहा है आपको बट ये एल्गी नहीं है, याद रखना, नाम है एल्गी। ठीक है, एल्गी नहीं है, इसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया। इसका कुछ फीचर एल्गी से मिलता है, डेट इज, इसको एक एल्गी में भी इंक्लूड करते हैं बट याद रखना ये क्या है? साइनोबैक्टीरिया लग गया इसमें, मतलब क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है ये। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच इज द कॉमन ऑर्गेनेल्स डेट आर फाउंड इन बोथ यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भैया कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है जो प्रोकैरियोट में भी मिलेगा और यूकैरियोट में भी मिलेगा? तो लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? सिंगल सेल, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। जो भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, याद रखना है, प्रोकैरियोट में नहीं मिलता है। ठीक है, तो लाइसोसोम नहीं। राइबोसोम को छोड़ दो, वैक्यूल, यह भी मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन वाला है। बचा हमारा कौन? राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? मेम्ब्रेन लेस है। ठीक है, तो ये दोनों में मिलता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज एक्सटर्नल टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन अ प्रोकैरियोटिक सेल लाइक बैक्टीरिया। कह रहा है, हम लोगों ने कहा था कि सर सेल का शेप, साइज, नंबर वेरी कर सकता है बट एक सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो ऑल लिविंग थिंग में सेम ही रहता है। ठीक है, तो हमने कहा था कि सेल के बाहर में सेल मेम्ब्रेन होगा, फिर अंदर में साइटोप्लाज्म होगा, फिर उसके अंदर जाएंगे तो हमारा न्यूक्लियस होगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर तो मिलेगा ही मिलेगा, बट ये क्वेश्चन अलग से पूछ दिया कि भैया बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन के बाहर में भी कोई मिलता है क्या? ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि सर प्लांट में तो ऐसा था, प्लांट में था, सेल मेम्ब्रेन के बाहर में सेल वॉल था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बैक्टीरिया में क्या होता है, कह रहा है कि व्हाट इज द एक्सटर्नल टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। तो याद रखना क्या होता है, इसमें भी सेल वॉल ही होता है। और एक और, अगर सेल वॉल के बाहर में पूछता तो याद रखना ग्लाइकोकैलिक्स। देखो एक अलग चीज जान जाओ, ये मान लो बैक्टीरिया है कोई, ठीक है, ये मान लो बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया का ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर में एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं सेल वॉल। पहला क्या था, सेल मेम्ब्रेन, और इसके बाहर में भी नेचर ने इसको एक और प्रोडक्शन दिया है जिसको ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। तो सबसे बाहर में ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ट्रिपल लेयर से ये ढका हुआ है, इसीलिए जल्दी मरता नहीं है। ठीक है, इन्फेक्शन कॉज करता है।
याद रखना है। तो सबसे बाहर से क्या पूछ रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर कौन है, तो सेल वॉल है। सेल वॉल के बाहर कौन होता, तब ग्लाइकोकैलिक्स होता। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऑप्शन क्या दे रहा है, ठीक है। चलो, कह विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू यूकैरियोट, कह रहा यूकैरियोट में कौन बिलोंग नहीं करता है, प्रोटिस्टा, यूकैरियोट, फंजाई, यूकैरियोट, बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट, ठीक है। यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, याद रखने वाली बात है। चलो, द फंक्शन ऑफ सेल वॉल इन यूकैरियोटिक सेल, कह रहा है कि यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल का क्या फंक्शन है, सेल वॉल क्यों दिया गया भाई, पहला गिव शेप टू द सेल, वेरी गुड, एक सेल को प्रॉपर शेप देने के लिए हेल्प करता है कौन, सेल वॉल। प्रिवेंट फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज, प्लांट वगैरह जो बाहर दिन में धूप में खुला हुआ है उसको कोई कपड़ा पहनाने नहीं, ईद बकरीद में आप मुहर्रम में उसको कपड़ा नहीं पहना रहे हो, ठीक है, वो बेचारा खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है, क्यों, ड्यू टू सेल वॉल, क्योंकि उसके पास नेचर ने एक एक्स्ट्रा कवरिंग दिया है ताकि उसको मैकेनिकल डैमेज से बचाया जा सके। प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के बॉडी पे केमिकल्स यूज करते हैं, ठीक है, हम लोग क्लॉथ पहनते हैं ताकि डिफरेंट टाइप्स के इन्फेक्शन से बचा जा सके। बट जो प्लांट है या जो एनिमल जिसके पास सेल वॉल है उसके पास कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है तो उसको वो इन्फेक्शन से भी बचाता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव, ठीक है। चलो, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, तो ऑप्शन हमारा कह रहा है फंजाई, फंजाई में किसका बना होता है सेल वॉल, काइटिन का, किसका, काइटिन का, कुछ लोग चाइटिन भी बोलते हैं तो कंफ्यूज मत करना। प्लांट में किसका है, सेलुलोज का, यही तो है सर ऑप्शन, हाँ बिल्कुल यही है, ठीक है। आगे भी देखते हैं, एल्गी, इसमें अलग अलग होता है बट अभी तक याद रखना वही है, सेलुलोज है। ऑल ऑफ दिस तो नहीं होगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, प्लांट हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब आते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस ऑफ, ये तो याद रखने वाली बात है। हमने बताया कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके का है, अगर राइबोसोम अटैच है तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम एब्सेंट है तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर वो स्मूथ है तो वो क्या बनाएगा, लिपिड बनाएगा। क्या होता है, याद रखना, स्मूथ का मतलब क्या होता है, चिकना, चिपचिपा, है ना। तो उसी तरीके से लिपिड क्या होता है, तेल क्या होता है, तेल को आप हाथों से छूते चिपचिपा होता है ना, म्यूकस टाइप का होता है, तो ऐसे याद रख सकते हो। चलो, व्हाट काइंड ऑफ राइबोसोम इज सीन इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्वेश्चन भी आया हुआ। देखो, सेल के अंदर क्या होता है, दो ऐसे सेल ऑर्गेनिल्स है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, दो ऐसे सेल ऑर्गेनिल्स है, एक हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है और दूसरा प्लास्टिड है। कौन है, प्लास्टिड, एक है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है प्लास्टिड। इन दोनों सेल ऑर्गेनिल्स को ना हम लोग बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस का मतलब भैया इनके पास अपना डीएनए है, अपना आरएनए है और अपना राइबोसोम है, ठीक है। मतलब इसको बहुत सारे एंजाइम्स और बहुत सारे प्रोटीन बनाने के लिए न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट रहना नहीं पड़ता, मतलब सेमी ऑटोनोमस है, ठीक है। तो इसके अंदर भी अपना राइबोसोम होता है। तो याद रखना है, इन लोगों के अंदर ये मान लो, ये अगर यूकैरियोटिक सेल है, हमने आपको कहा कि यूकैरियोटिक सेल में 80S राइबोसोम होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम होता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर अगर कोई माइटोकॉन्ड्रिया है, कोई क्लोरोप्लास्ट है, तो उन दोनों के अंदर भी राइबोसोम होता है, बट वो 80S वाला नहीं 70S वाला होता है, याद रखना, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड, ठीक है। प्लास्टिड के बारे में बताया कि भैया 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस है, क्या है, कलरलेस है, लेकिन ये क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है, क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है। क्लोरोप्लास्ट अदर देन ग्रीन के अलावा अगर प्लांट में कोई कलरेशन हो रहा है, आप प्लांट्स को, फ्लावर को देखते हो डिफरेंट कलर का, ठीक है, ड्यू टू दिस क्रोमोप्लास्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन, याद रखना, देखो ये मान लो एक क्लोरोप्लास्ट है, क्या है, क्लोरोप्लास्ट हमारा क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन का होता है, याद रखना, डबल मेम्ब्रेन का है सर, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इस तरीके के कॉइन्स पड़े हुए हैं, इन कॉइन को थाइलाकॉइड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड, और ये थाइलाकॉइड आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसी थाइलाकॉइड के अंदर क्या होता है, इसी थाइलाकॉइड के अंदर कौन होता है,
क्लोरोफिल। कौन होता है? क्लोरोफिल जो पिगमेंट है, मॉलिक्यूल है, ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट मॉलिक्यूल आपको दिखेगा थाइलाकॉइड के अंदर, ना कि क्लोरोप्लास्ट के मेम्ब्रेन में, ना कि स्ट्रोमा। ये है क्या? ये क्या है सर? ये जो आपको दिख रहा है ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो खाली जगह है, जो जेली लाइक सब्सटेंस बढ़ा हुआ है, इसको हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। तो ऑप्शन क्या, क्वेश्चन क्या पूछ दिया भाई आपसे कि क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ मिलेगा? स्ट्रोमा में सर? नहीं मिलेगा, थाइलाकॉइड में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? थाइलाकॉइड में। आउटर मेम्ब्रेन में? नहीं। इनर मेम्ब्रेन में? नहीं। स्ट्रोमा में? नहीं। कहाँ जाना है आपको? थाइलाकॉइड के साथ जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस रिमेन कंटिन्यू विथ विच सेल ऑर्गेनेल्स। कह रहा है कि जो हमारा कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है जो न्यूक्लियस से अटैच है और कंटिन्यू है। तो मान लो ये एक न्यूक्लियस है, क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है, सेल का ये एक न्यूक्लियस है। तो हमने बोला था जो आउटर लेयर है, क्या है? जो आउटर लेयर है, वही आउटर लेयर क्या करता है? इस तरीके से आउटग्रोथ कर करके, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनाता है, डेट इज कॉल्ड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे कह रहा है, वेयर इज द जेनेटिक मटेरियल लोकेटेड इन प्रोकैरियोट। हमने आपको बताया कि प्रोकैरियोट में तो सर इसका कोई, इसके पास तो न्यूक्लियस ही नहीं होता है, तो जेनेटिक मटेरियल कहाँ रहेगा? ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल इसका कहाँ रहेगा? ऑप्शन पूछ रहे हैं न्यूक्लियस। भाई न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है। न्यूक्लियर एनवेलप बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही तो नहीं होता है, इसलिए तो बोलते हैं इसके पास न्यूक्लियस नहीं है। नेकेड इन साइटोप्लाज्म, याद रखना है, नेकेड इन साइटोप्लाज्म। मान लो ये कोई बैक्टीरिया है, कौन है? बैक्टीरिया है। तो इस बैक्टीरिया का जो डीएनए होगा, इस बैक्टीरिया का जो डीएनए होगा इस तरीके से साइटोप्लाज्म में नेकेड होगा, खुला हुआ रहेगा, ठीक है, ऐसे ही पड़ा रहेगा। इस एरिया को न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस नहीं बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। यह ऑप्शन में आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, तो न्यूक्लियोइड बोलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नॉट कंपोज्ड ऑफ सेल। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सा सेल, कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो सेल का नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो अमीबा, भाई ये एनिमल है, ये सेल का कैसे नहीं बना होगा? लिविंग है, ठीक है, केस कर देगा हमारे ऊपर। पैरामीशियम, ये भी क्या है? कि एनिमल है, यूनिसेलुलर, ठीक है। युगलिना, ये भी क्या है? एनिमल की कैटेगरी में इसको मान सकते हो, बट ये क्या है? कनेक्टिव लिंक है। क्या है? प्लांट और एनिमल के बीच का काम करता है। इसको अगर लाइट मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस भी कर लेगा, नहीं मिला तो हेटरोट्रॉपिक भी जिंदगी जी लेगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा नॉन ऑफ दिस, क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया है, कह रहा है कि सेल्स का नहीं बना है। अगर वायरस ऑप्शन में दे जाए तो हम उसके साथ चले जाते हो, लेकिन ऑप्शन में दिया ही नहीं है वायरस, ठीक है। वायरस क्या है? ए सेलुलर है, मतलब सेल का बना ही नहीं है, उसके पास ना ही सेल ऑर्गेनेल्स है, ना ही लिविंग कंटेंट, ना ही साइटोप्लाज्म है, ठीक है, बस उसका प्रोटीन है और जेनेटिक मटेरियल है। इसीलिए उसको भी हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में रखते हैं कि भैया उसको जरूरत पड़ेगा तो लिविंग की तरह भी हेल्प करेगा, ठीक है, ऐसे इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा तो नॉन लिविंग की तरह भी हेल्प करेगा। तो ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।